एक आदमी गलती से कीचड़ भरे दलदल में गिर जाता है और तुरंत अपने शरीर को दाएं बाएं घुमाकर बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन जितना ज्यादा वह छटपटाता है उतनी ही तेजी से वह नीचे धंसने लगता है। वह ऊपर लटक रही टहनी पकड़ने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन बस थोड़ा सा दूर रह जाता है और मजबूर होकर हार मानने लगता है। तब वह पीछे की तरफ लेट जाता है ताकि धीरे धीरे धंसे। तभी उसे ऊपर एक डाल पर बैठे दो छोटे नेवले दिखाई देते हैं। वह उन्हें देखकर मदद के लिए इशारा करता है, लेकिन पहले तो वे कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। जब उसका सिर भी दलदल में डूबने के करीब होता है तो वह आंखों से उनसे मदद की गुहार लगाता है। तभी दोनों नेवले जैसे उसकी बात समझ जाते हैं। एक नेवला पेड़ की टहनी को काटना शुरू करता है और दूसरा उसे नीचे की तरफ धकेलता है। जैसे ही टहनी नीचे आती है, आदमी तुरंत उसे पकड़ लेता है और पूरी ताकत लगाकर खुद को दलदल से बाहर निकाल लेता है। लेकिन जैसे ही वह संभलता है, उसे वही नेवला जोर जोर से आवाज करता सुनाई देता है और वह मुड़कर देखता है कि जिसने उसकी जान बचाई वही नेवला खुद दलदल में गिर गया है। बिना देर किए वह अपना हाथ दलदल में डालकर उसे ढूंढने लगता है और करीब 2 घंटे की मेहनत के बाद आखिरकार वह नेवले को बाहर निकाल लेता है। इस खतरनाक अनुभव के बाद उनके बीच गहरी दोस्ती हो जाती है। उस आदमी का नाम राजू है और उसके पास जानवरों से बात करने की खास ताकत होती है। इसी वजह से एक बुरा जादूगर उसके पीछे पड़ा होता है और एक दिन उसके गांव पर हमला कर देता है। हमले के दौरान राजू बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो पूरा गांव जलकर खत्म हो चुका होता है और सारे लोग मर चुके होते हैं। यह देखकर वह अपने पिता की पुरानी तलवार उठाता है और आग के सामने खड़े होकर बदला लेने की कसम खाता है। लेकिन जैसे ही वह थोड़ी देर बैठकर आराम करता है, तभी आसमान से एक बाज नीचे उतरकर पास की चट्टान पर बैठता है, जैसे उसे कुछ अजीब महसूस हुआ हो। और यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचने वाली होती है।